और जैसे आपने कहा कि जो है हम कोई आप जो है बहन या कोई महिला कोई जो है जैसे ये जो है बच्चे हैं, आप बच्चे दर्शन के संग में आ सकते हैं संतों के पास। हाँ। तो देखो भगवान के चरणों में और साधु के पास जाने के लिए सभी बच्चे जीव का अधिकार होता है आने के लिए, क्योंकि वहाँ जो है भगवत चर्चा होती है और भगवान की चर्चा होती है। तो देखो ये बहुत बड़ा सौभाग्य जो परिवार सहित आप दर्शन करते हैं, नहीं इससे वंचित हो जाएंगे। अगर बच्चे वंचित होंगे तो फिर आपको जो है वहाँ डिफेंड पड़ जाएगा, क्योंकि आप भगवत मार्ग में खींचेंगे और बच्चे जो है कहेंगे नहीं नहीं फलानी जगह नहीं जाना। ये कथाएं भक्तमाला में बहुत आती हैं। अलग अलग रहेंगे तो फिर यही दोनों की वो बन जाएंगी मानसिक। और अगर आप रहते हैं तो उनकी सदा जैसे भगवत चर्चा आप सुन रहे हैं ऐसे भगवत चर्चा उनके हृदय में जा रही है, तो उनके हृदय भी जो है रुचि बढ़ रही है, उनकी भी श्रद्धा बढ़ रही है, उनके भी भाव प्रेम बढ़ रहे हैं। इसलिए स्वयं जो है भगवान जब स्वयं जो है लक्ष्मीपति जाते थे, स्वयं लक्ष्मी कहती थी मैं भी चल रही हूँ। हाँ, तो साधु सेवा में ठाकुर से जो जाते हैं तो सभी को अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं, सभी जो है जा सकते हैं, सभी दर्शन कर, बच्चे जन का अधिकार है। और हम जो है आपके माध्यम से आपको जो है आपको धन्य है जो आप जो है भगवत चर्चा को बढ़ाते हैं और भक्ति को बढ़ाते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, ये आपके बड़े सौभाग्य हैं। राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में संत सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने आया हूँ। मैं बता दूँ आपको, एक ब्रज के ऐसे स्थान पर संत महात्मा जी के दर्शन कराने आया हूँ जहाँ ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। आइए चलिए मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराता हूँ। चलिए मैं आपको महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। राधे राधे। राधे श्याम जी। महाराज जी मैं वृंदावन से ही आया हूँ जी। आपके बारे में परखम में जो महात्मा जी हैं उन्होंने बताया था जी। महाराज जी। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे ब्रज में संत समागम हरिकथा जी। इस चैनल के माध्यम से हम सांसारिक प्राणियों को संत महात्माओं के दर्शन कराते हैं जी। और संतों की वाणी से सांसारिक प्राणियों को ये बतलाते हैं कि हमने हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो हमने जो जन्म लिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम इस संसार में आकर के ये सब भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस कारण से हुआ है। महाराज जी ये मनुष्य जन्म जो है बड़ा ही दुर्लभ है और उससे भी कठिन है संतों के दर्शन। कहते हैं ना संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये संत समागम और हरि की चर्चा ये बड़ी ही कठिन है, बड़ी ही दुर्लभ है महाराज जी। तो महाराज जी आज आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हैं। महाराज जी आपसे हमें 10 मिनट का सत्संग करना है जी। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे और आशीर्वाद बिहारी जी के पास से गांव चौमुहा और ब्रह्मा जी की स्थलियाँ जो गाय बछड़े यहाँ चुराए, ये बिहारी जी का मंदिर प्राचीन काल का, जो प्राचीन काल का चौमा जब से बसा, जब से बिहारी जी मंदिर ये मंदिर है। यहाँ बिहारी जी, यही बिहारी जी गाय बछड़े चरा रहे थे यहाँ, तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े चुराए, परीक्षा ली यहाँ। तो ये जो है ब्रह्म वन है, आगे जो है थोड़ा सा ये बिहारी जी मंदिर बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो है हम तो पहले बरसाना क्यूरे में पेशाया अश्वत्थामा की झाड़ी है, जिसमें हम बहुत कुछ रहे, मीन आश्रम में हम जो वहाँ रहे। तो उस आश्रम से हम जो है आते रहे लोग, आप बहुत लोग वीडियो बना के जाते थे और मार्गदर्शन भी कराते थे, हम लोग जो है दर्श वर्श कराते थे लोगों को, क्योंकि वहाँ संत अच्छे संत अनुष्ठान करते हैं। तो यही मार्ग रास्ता पूछने के लिए प्रयास करते थे, तो हम उनको मार्ग रास्ता दिखाते थे जैसे हमसे होता था। तो इसके बाद हम 13 साल जो है आपको यहाँ भदावल के पास रहे, फिर बिहार बन रहे, फिर जो है गुजर परखम रहे, फिर हम जो है बाजना रहे। जैसे जैसे लोग हमें कहते हैं बाबा यहाँ, तो हम एक बिगड़े हुए आश्रम को संचालन करते हैं। अब ये आश्रम में यहाँ गांजा भांग दारू दुनिया भर के दर्पण ये जो है बहुत स्थिति में गिर गया था। आप किसी गांव वालों से पूछ सकते हैं। तो इसमें आकर के हमें 8-10 महीना हुए, तो यहाँ पे रह के हम अब इसका संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ आए। बहुत सुंदर। आप जो पूछ रहे हैं कि जो जीव का एक कर्म कर्तव्य क्या है जन्म ले करके,
तो जीव का सबसे बड़ा कर्म कर्तव्य यही है कि धन कमा लेना एक बहुत छोटी बात है। संगत करना, हरि भजन करना, कीर्तन करना, साधना करना एक जो है ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन जो संस्कारी जीव होता है वही जो है ऐसे भगवत चर्चा में आता है। और संतों का दर्शन कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोह, अश्वत और दारा लक्ष्मी पापियों के घर हो। मुद मंगल में संत समाजू, अजो जग जंगम तीरथ राजू। जो संतों का सत्संग है, जो संतों का दर्शन है, आप जैसे कहा कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है, तो संतों का दर्शन आप समझो कि ऐसे संतों का दर्शन है कि जैसे तीर्थराज एक प्रयाग राजा है, राजा का आप जो है आपको वह स्नान मिलता है जो तीर्थों के राजा, जो प्रयागराज त्रिवेणी का स्नान है वह तीर्थ राजू। तो मुद मंगल में संत समाजू, जो संतों का समाज को जो सम्मेलन है और जो उनके सम्मेलन का भगवत चर्चा है वो एक त्रिवेणी की तरह बहती है। तो आप हृदयांगन करके अगर आप श्रद्धा भाव से प्रेम से बैठते हैं तो त्रिवेणी का स्नान मिलता है। इसलिए लोग संतों के पास जाते हैं और संतों से जो है वहाँ बैठ करके जो है आनंद से हृदय रूपी आंचल बिछा करके आनंद में डूबते हैं। तो उनका जो है, क्योंकि सारे तीर्थ जो है स्वयं जो है तीर्थ प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा महान पुरुष या कोई ऐसा संत आवे। कहते हैं एक बार गंगा जी में जो है जा करके जो है ध्रुव जी तप करने लगे। तप करते हुए जब वहाँ से ज़्यादा शोर हो रहा था तो ध्रुव जी जा करके जो है चलने लगे कि यहाँ शोर ज़्यादा होता है। तो ध्रुव जी जो है आगे बढ़ने लगे। तो गंगा जी प्रकट होकर के कहा कि अरे आए थे हरि भजन को, आप तो भजन करने के लिए आए थे, आप जा क्यों रहे हो? तो कहा गंगा जी के यहाँ शोर हो रहा है इसलिए हम जा रहे थे। तो गंगा जी ने कहा था कि हम जो है बहुत दिनों से आपकी आस कर रहे थे कि आए थे हरि भजन को और हम जो है अब आपका दर्शन से हमको बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन आप जा रहे हो ये हमको बहुत बड़ा जो है, आप कहो तो हम शांति प्रकट से चलेंगे। तो ध्रुव जी ने जो वहाँ गंगा जी में जो तप किया था तो उनने तीर्थ आशा करत है कब आवे हरिदास चौपाई आती है एक जो है। तो तीर्थ स्वयं आशा करता है। ऐसे जो महान पुरुष संत होते हैं, हमारे जैसे नहीं, जो अच्छे अच्छे महान पुरुष होते हैं उनकी तीर्थ स्वयं आशा करके और स्वयं जो है तो संत जैसे वहाँ पे जो है शांति प्रकट से गंगा बहने लगी और जो है स्वयं ध्रुव वहाँ तप किया। तो संतों का दर्शन एक जो है हमारा संत दरस जिमि पातक तरई और संत मिलन सम सुख का चुनाई। कोई ऐसा संसार में नहीं ऐसा दिव्य कोई वस्तु दी गई कि जो है इससे सुख प्राप्ति होगी संतों से। और संतों को क्यों कहा गया? इसलिए संतों को कहा गया कि संत जो है ये भगवत चर्चा करा करके, जैसे कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार और हंस संत गुण गणहि परिहरि बार विकार। तो साधु के पास जाने से साधु जो है उसको जो है भगवत चर्चा कराता है और भगवत चर्चा करा करके हरि के चरणों में जो है उसका मन और जो है उसका जो है हृदय मन और उसका जो है स्थायी कराता है कि इसका जो है संसार से उठा करके मन जो है ठाकुर जी के चरणों में खींचता है ताकि जो है उसका जो है तो उसके अंदर जो है जड़ चेतन और गुण दोष। तो अगर देखना शुरू करेंगे तो हर चीज़ में गुण दोष है, क्योंकि जगत रचा ही ऐसा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। तो भगवान ने जड़ और चेतन और गुण और दोष से जगत को रचा ही है। अगर तुम दोष देखना चाहोगे तो दोष भी दिखेंगे। हाँ, तो आप अगर गुण देखना चाहते तो हमें एक ऐसी चीज़ की जो है हमें ज़रूरत है कि हमें दोष से नहीं, हमें गुणों से ही सिर्फ ज़रूरत है, हमें दोष से ज़रूरत नहीं। तो हम जो है, और जैसे आपने कहा कि जो है हम कोई आप जो है बहन या कोई महिला कोई जो है जैसे ये जो है बच्चे हैं, आप बच्चे दर्शन के संग में आ सकते हैं संतों के पास। हाँ। तो देखो भगवान के चरणों में और साधु के पास जाने के लिए सभी बच्चे जीव का अधिकार होता है आने के लिए, क्योंकि वहाँ जो है भगवत चर्चा होती है और भगवान की चर्चा होती है। तो देखो ये बहुत बड़ा सौभाग्य जो परिवार सहित आप दर्शन करते हैं। नहीं इससे वंचित हो जाएंगे, अगर बच्चे वंचित होंगे तो फिर आपको जो है वहाँ डिफेंड पड़ जाएगा, क्योंकि आप भगवत मार्ग में खींचेंगे और बच्चे जो है कहेंगे नहीं फलानी जगह नहीं जाना। ये कथाएं भक्तमाला में बहुत आती हैं, अलग रहेंगे तो फिर यही हाँ। और अगर आप रहते हैं तो उनकी सदा जैसे भगवत चर्चा आप सुन रहे हैं ऐसे भगवत चर्चा उनके हृदय में जा रही है, तो उनके हृदय भी जो है रुचि बढ़ रही है, उनकी भी श्रद्धा बढ़ रही है, उनके भी भाव प्रेम बढ़ रहे हैं। इसलिए स्वयं जो है भगवान जब स्वयं जो है लक्ष्मीपति जाते थे, स्वयं लक्ष्मी कहती थी मैं भी चल रही हूँ। हाँ, तो साधु सेवा में ठाकुर से जो जाते हैं
तो सभी को अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं, सभी जो है जा सकते हैं, सभी दर्शन कर, बच्चे बच्चे जन जन का अधिकार है। और हम जो है आपके माध्यम से आपको जो है आपको धन्य है जो आप जो है भगवत चर्चा को बढ़ाते हैं और भक्ति को बढ़ाते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, ये आपके बड़े सौभाग्य हैं। और संतों के पास में जा के दर्शन करते हैं, ये बड़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजभूमि में ब्रज की निष्ठा एक जो है सदा सनातन एक रस सदा वसत सब काल, जहाँ विराजत राधा रानी श्री मोहन लाल। तो ये सदा सनातन और निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, अन्य में प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। तो ये कोई ये नहीं समझ सकता कि ये कब से बसा और आगे कब तक जाएगा, निगम निगम और आगम अग, आगे भी नहीं जान सकता कोई नहीं। तो ये ब्रजभूमि है, वृंदावन है, वृंदावन की ये तरहेटी है, जो गुजर परखम है, ये जो चोमा है, जो नहीं है, जो ये सब तरहेटी है। हाँ जी महाराज, तरहेटी है, तरहेटी में रह करके हम स्वयं साक्षात वृंदावन के शरण में आ पड़े हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, यही स्तर से जो है, अगर इस स्तर से हम वास करते हैं और यहीं से वृंदावन को नमन दंडोत करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो साक्षात हम वृंदावन का वास पाते हैं। और जो ब्रजवासी है, तो आप प्रेमानंद की कथा जो चलती हैं तो आप सुनते हैं कि हाँ, तो कैसे कैसे ब्रजवासी जो अपना यहाँ जन्म पाया है, तो उनका बहुत बड़ा धन और सौभाग्य है। वो भी आप जैसे जो संतों का दर्शन, संतों का प्रचार और भक्ति का प्रचार करते हैं, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य है महाराज जी। आज महाराज जी एक छोटा सा निवेदन और था, जैसे हम किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए जाते हैं, जैसे परिक्रमा आदि हुई या संत मिलन हुआ, तो हमारे शरीर से बहुत जीव हत्या होती है, लाखों करोड़ों जीव हत्या होती है। बताते हैं जब सांस लेते हैं तो हमारी नासिका के द्वारा भी छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं उनकी भी हत्या होती है, हजारों की। तो महाराज जी जब हम संत मिलन या हरि कथा या ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो हमसे हत्या होती है उसका क्या निवारण है महाराज जी, उससे पाप से निवारण कोई? उसका निवारण यही है कि आप जो है जब भगवान की शरण में, या हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं या कोई विरक्त में रहता है, तो भगवान सभी को, बड़े बड़े महान पुरुषों की वाणी है कि वो कहते हैं कि जब जीव समर्पण भाव में होता है तो सारी चीज़ उसके जो है ठाकुर जी के समर्पण भाव होती है। जैसे कि हम समर्पण भाव हैं, बिहारी जी के शरीर समर्पण है। अब क्या विषय बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, ये बिहारी जी यानी हमारे बस की बात नहीं। हम अपना, क्योंकि हमें भगवान ने नज़र दी है, हमें निगाह जरूर रखना कि हमसे कहीं बुरा कर्म ना हो और अच्छी रास्ता चलें, चेटा देखें, चीटी देखें। अगर अनजान में होता है तो ये बिहारी जी संभालते हैं, और इसका मार्जन जो है इसी से जो शाम सुबह भगवान भजन और जो है हमारे जो गृहस्थ से लगे हुए जो किसान हैं उनका जो दाना पानी और अन्न मुट्ठी दाना जाता है, ये जो चुटकी चलती है, इससे उसका मार्जन होता है। और खाते पीते थोड़ा सा गाय के लिए आप जो है गाय को चंदिया निकाले, थोड़ा हवन भी करते हैं, तो इससे जो उसका मार्जन होता है, जो अनजान से होता है। हाँ, और जो जानबूझ के करते हैं उसका तो प्रायश्चित करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि वो भोगे से जाते हैं, लेकिन ये अपराध तो सब कटे जाते हैं जो अनजान में होते हैं। और एक चरणामत्र अपराध है, और एक मूर्ति अपराध, साधु अपराध, गुरु अपराध, ये जो है भोगना पड़ता है, क्योंकि जो है ये ठाकुर जी स्वयं गुरु और ठाकुर जी नहीं मिटा सकते। इसका अपराध जो है उसको जन्मों जन्मांतर तक भोगना पड़ता है, ये कटता नहीं। और मार्जन हो सकता है हर चीज़ जो है, साधु गुरु ब्रह्म हत्या सब कुछ मार्जन हो सकता है, गौ हत्या भी मार्जन हो सकता है, लेकिन ये चरणामृत और मूर्ति अपराध और गुरु अपराध, ये तो 4 अपराध ऐसे हैं कि ये अपराध नहीं मार्जन होते। तो इनसे आप जो सावधान रहिए, कहीं भी साधु से अपना जो है नमन दंडवत करके झुक के ही चलिए, ताकि वो कैसा भी भेषधारी हो, हमें तो उनके भेष और दर्शन से लेना देना है। हमारा तो वो जो कर रहे हैं सो बिहारी जी जाने क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इन चीज़ों से आप जो है बचिए, और जो है अब ऐसे हमारा आशीर्वाद रहे कि आप जो है भक्ति का प्रचार करते रहिए। आपको बिहारी जी बहुत सुंदर, हम तो महाराज जी आपकी कृपा दृष्टि में, आपके ही शरणागति में आकर के सब कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सत्संग महाराज जी, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय हो राधा राधा, जय हो राधा। देखो वृंदावन का ब्रजभूमि का वास है, वृंदावन की आप जो है ये निगम निगम जो लिखा है, जो अगम अगम, ये सदा सनातन एक रस सदा। तो जमुना महारानी हमारी समर्थ है बिहारी जी से मिलाने में। लोग बड़े बड़े महान पुरुष कहते हैं अगर हम लोग निष्ठा से कोई भजन करते हैं और हमारा भजन नहीं, कोई बाई चांस नहीं पूरा हो पाता है, तो बड़े बड़े महान पुरुष कहते हैं कि जमुना जी का दर्शन हो जाए, बिहारी जी का दर्शन हो जाए, तो उससे मार्जन हो जाता है, माला की पूर्ति हो जाती है जी। ऐसे ठाकुर जी बड़े बड़े रसकों के मत हैं। तो ये जो है या ही छक में छकी रहो
द्रग अहो निशा उन्मान, अमोदित रहो श्री हरि प्रिया को गाए गाए गुणगान। तो किशोर जी के चरणों में पढ़ के आनंद में डूबते रहें। क्या अपराध होता है, क्या नहीं होता है। अगर समर्पण भाव है तो आप समर्पण रखिए, सब परिवार से समर्पण रखिए बिहारी जी में। समर्पण का मतलब है कि हमारा कुछ नहीं, सब बिहारी जी का है। हम जो कर्म भूमि में उतरे हैं, तो जैसे भगवान आकर के यहाँ कर्म करते हैं, ऐसे हम भी अपना जो हमारी दिनचर्या है, परिवार पालना, बेटा पालना, सब बिहारी जी का तो है, हमारा तो कुछ है नहीं। वो भजन बन जाएगा, वो भजन बन जाएगा और उससे आपको अपराध नहीं लगेगा। और अगर कोई भी वस्तु, अगर कपड़ा भी अपने आप में आगे पहन लिया और कोई वस्तु आई और आपने कुछ समर्पण नहीं किया, तो उससे अपराध बन जाएगा। भले तो चाहे जीव हत्या हो और चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ का भगवान बिहारी जी के चरणों में समर्पण रखिए। समर्पण भाव से रहिए। जो कुछ हो रहा है सो बिहारी जी का हो रहा है, हमारा कुछ नहीं। ना हम जानते हैं, हम तो जैसे कराते हैं ठाकुर जी वैसे करते हैं, और जैसे इच्छा होती है बिहारी जी को वैसे चलते हैं। जो देते हैं वही खाते हैं। हमारा तो कर्म है, कर्म करने का फल तो ठाकुर जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। बहुत सुंदर महाराज जी। आपका चैनल? महाराज जी हमारा यूट्यूब पे चैनल है ब्रज में संत समागम हरिकथा। संत समागम हरिकथा तो ये चौपाई की लाइन है, लेकिन हमने ब्रज में जोड़ दिया है इसमें। बहुत अच्छा। क्योंकि कोई भी चैनल की हम नकल नहीं कर सकते, तो ब्रज में लगा करके हमारा चैनल सेपरेट बन गया है। जो बहुत अच्छी बात है। आप आते रहिए, दर्शन मार कराते रहिए, बच्चों को प्रचार करिए खूब। जो ठाकुर कृपा से खुश आनंद। जय जय श्री राधेश।